हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन मैम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधि के दूसरे भेद यानी कि व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि को समझने से पहले आप थोड़ा सोचिए कि संधि की ज़रूरत क्या पड़ी। संधि क्या है? संधि है दो वर्णों का मेल, यानी दो वर्णों के मेल से कुछ परिवर्तन आता है, उसको हम संधि कहते हैं। तो इस परिवर्तन की ज़रूरत क्या है? देखिए, जब दो शब्दों को हम जोड़ देते हैं तो एक शब्द बन जाता है, यानी संधि भाषा में संक्षिप्तता लाती है, संधि शब्दों को जोड़ करके छोटा करती है। इससे उन शब्दों को बोलने में और लिखने में, उनका उच्चारण करने में आसानी रहती है। तो हमारी भाषा जो है प्रभावशाली बन जाती है, रुचिकर बन जाती है। इसलिए संधि का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में संधि का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसीलिए फिर उसके जो श्लोक वगैरह हैं वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्रभावशीलता बढ़ती है। अब देखिए, एक उदाहरण देखिए। अगर मैं बोलूँ महाइंद्र आ गया, नहीं अच्छा लगेगा। अगर मैं बोलूँ महेंद्र आ गया, तो ये चीज़ हमारी जो भाषा है उसको बदल देती है, उसको रुचिकर बना देती है। तो संधि का ये प्रयोग है। एक बात याद रखिए, संधि को आप पढ़ करके कभी नहीं कर सकते। संधि को आपको हमेशा समझना होगा। उसका जो परिवर्तन है उस पर ध्यान दीजिए, परिभाषा की बजाय परिवर्तन पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके सामने जो शब्द है उसका जो मूल या सार्थक शब्द है उसको आप निकाल सकें। व्यंजन संधि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि व्यंजन संधि में किसका मेल होगा? व्यंजन का होगा। किसके साथ होगा? व्यंजन कौन कौन से हैं? क से ज्ञ तक हैं। तो व्यंजन का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है और व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल हो सकता है, तो वहाँ पर होगी व्यंजन संधि। यहाँ पर देखिए, जगत प्लस ईश क्या बन गया है? जगदीश। ये त क्या है? व्यंजन है, और ईश जो स्वर है तो शब्द बन गया जगदीश। चम चल, म क्या है? व्यंजन, च भी व्यंजन है और शब्द बन गया है चंचल। यानी व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम फिर बोलेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके बार बार काम आएगी। तो देखिए, जब हरिस्व स्वर हो और उसके साथ र हो, हरिस्व स्वर आपको पता है तीन है, कौन कौन से हैं? अ, ई और उ, ये तीन हरिस्व स्वर है। इनके साथ जब र हो, र के साथ जब ये तीनों जुड़े हुए हों तो, और उसके बाद अगले शब्द का पहला वर्ण र हो, तो क्या होगा? ये जो हरिस्व स्वर है ये किस में बदल जाएगा? दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। यानी ए होगा तो आ में बदल जाएगा, ई है तो ई में बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा, और ये जो र है ये ऐसे का ऐसा रहेगा। अब इनको शब्दों में देखिए, गुरु रक्षक, ये जो र है इसमें उ जुड़ा हुआ है, ह्रस्व स्वर है। अब इसके बाद देखिए र आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये जो छोटे ऊ की मात्रा है किस में बदल जाएगी? बड़े ऊ की मात्रा में बदल जाएगी। शब्द बनेगा गुरु रक्षक। जो गुरु रक्षक था वो बन गया गुरु रक्षक। अब अगला शब्द है, ये शब्द मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 100 में से 90 लोग गलत लिखेंगे अगर आप उनको लिखने के लिए बोलेंगे। गलती क्यों हो रही है? ये देखिए, ये शब्द है अंतर और राष्ट्रीय। लास्ट में र आ रहा है, इससे पहले अ की मात्रा आ रही है, ठीक है, त में अ की मात्रा है। अब यहाँ पर क्या है? फिर र है। तो क्या होगा? हमने जो नियम पढ़ा उसके हिसाब से कि ये जो अ की मात्रा है त में, वो किस में बदल जाएगी? आ में बदल जाएगी। तो शब्द बन गया अंता, और ये र जो है हट जाएगा और ये फिर र ऐसा का ऐसा रहेगा, तो शब्द बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय शब्द नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय शब्द सही है। निर प्लस रस, निर र है, इससे पहले कौन सा स्वर है? ई स्वर है, ई प्लस र है और सामने भी र है, तो क्या हो जाएगा? ये जो ई है वो बड़ी ई में बदल जाएगा और शब्द हो जाएगा नीरस। यानी जो इमली थी वो ईख में बदल जाएगी। निर और रज, यहाँ पे फिर ई की मात्रा है, फिर र है और फिर र है, तो क्या हो जाएगा? ये जो ई की मात्रा है बड़ी ई में बदल जाएगी और आगे र हट जाएगा, अगला र सेम रहेगा, शब्द बन जाएगा नीरज। यानी बड़ी की मात्रा बनती है, बड़ा स्वर जब दीर्घ हो रहा है तो ये जो र है हमारा लास्ट वाला ये चला जा रहा है। अब है निर और रव,
फिर वही होगा, ये र हट जाएगा, शब्द हमारा न की मात्रा बड़ी हो जाएगी और आगे जोड़ देंगे रव और शब्द बन जाएगा नीरव। और व्यंजन संधि का पहला नियम देखिए कि जब वर्ग का पहला वर्ण, ये वर्ण कहाँ पर देखना है आपको, जो पहला शब्द है उसके आखिरी वर्ण की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद यानी ये जो प्लस का या धन का निशान है, इसके बाद या तो कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा चौथा समझ गए, जैसे क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं, तो यहाँ पे पहले की बात की है, मीन्स या तो आपको क मिलेगा या च मिलेगा या ट मिलेगा या त मिलेगा या प मिलेगा। ठीक है, यहाँ की कंडीशन तो हो गई। अब इसके सामने आपको कोई स्वर भी मिल सकता है, कोई भी स्वर, या फिर तीसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। जैसे क वर्ग की बात करें तो इसका तीसरा वर्ण क्या है, क ख ग, यानी या तो आपको ग मिल जाए या फिर घ मिल जाए, इनमें से एक चीज़ मिलेगी। या फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल व। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिल गई और इधर पहला वर्ण है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो पहला वर्ण है उसकी जगह फिर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। मीन्स क है तो ग में बदल जाएगा और त है तो द में बदल जाएगा, प है तो ब में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण, वाक प्लस ईश, यहाँ पर क्या है, वर्ग का पहला अक्षर है, पहला वर्ण है और सामने क्या है, एक स्वर है ई, तो इस क्या बन गया, क और ई जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या परिवर्तन आ जाएगा, वागीश हो जाएगा, क की जगह पे ग हो जाएगा और वागीश शब्द बन गया। ऐसे ही जगत प्लस ईश, त प्लस ई द आ गया जगदीश। अप प्लस ज शब्द बन गया अब्ज, तीसरा वर्ण आ गया। षट प्लस आनन षडानन, ट की जगह ड आ गया। इसको याद रखने की ट्रिक देखो, ये याद कर लो, ऐसे तो याद नहीं रहेंगे कि स्वर, तीसरा चौथा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन। ये लो 3 4 आम, ये लो मीन्स अंतस्थ व्यंजन, 3 4 मतलब तीसरा और चौथा, आम का अ याद रखो स्वर के लिए। ठीक है, तो इससे याद रहेगा आपको कि पहले के स्थान पर तीसरा आना है। अब है दूसरा नियम, वर्ग का पहला वर्ण। देखिए जहाँ पर भी मैं इस धन के निशान या इस प्लस के निशान से बात कर जो नियम लिख रही हूँ, वो हमेशा पहला जो पद है उसके अंतिम वर्ण की बात होगी। तो वर्ग का पहला वर्ण यानी क च ट त प में से कोई भी वर्ण यहाँ पर होगा, ठीक है, और उसके सामने या तो न या म होगा, तो फिर क्या होगा, पांचवा वर्ण होगा। कहाँ पर होगा, इस पहले वर्ण के स्थान पर होगा। ठीक है, अब देखो अगर क है, क के साथ न और म जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क के स्थान पर ग आ जाएगा, च के स्थान पर ये आ जाएगा, ट में न या म जोड़ने से इनमें से कोई भी एक न आ जाएगा, त न म के साथ जुड़ के किस में चेंज हो जाएगा, न में, और प के साथ अगर न या म जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा, फिर पांचवा अक्षर म आ जाएगा। मीन्स अगर वर्ग का पहला वर्ण है तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। किस स्थिति में, जब उसके सामने या तो न है या फिर म है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं तब चीज़ समझ में आएगी। मैंने पहले बोला था कि परिवर्तन को देखो, जगत प्लस नाथ। अब यहाँ पे वर्ग का पहला वर्ण है त, वर्ग का पहला वर्ण त है, इसके सामने न आ गया है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये त किस में बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में। किसके पांचवें वर्ण में, इसी वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, त थ द ध न, और हमारा यहाँ पे आ गया जगन्नाथ, जगन्नाथ। वाघ प्लस मय, क पहला है तो ये पांचवें में बदलेगा ग में, शब्द क्या बन जाएगा, वांग्मय, क्योंकि क म के साथ मिल रहा है। फिर अगला शब्द है चित और मय, त और म मिल रहे हैं, तो त किस में बदलेगा, इसी वर्ग के पांचवें अक्षर में, त थ द ध न, तो ये जो त है ये न में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा चिन्मय। अब है तीसरा नियम। अब ये नियम किससे जुड़ा हुआ है, एक ही वर्ण से जुड़ा हुआ है, वो है त। अब त जब अलग अलग वर्णों के साथ जुड़ता है तो क्या परिवर्तन होता है वो देखिए। त अगर च या छ में से जुड़ेगा किसी भी वर्ण के साथ तो क्या होगा, ये जो त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। त ज या झ में से किसी के साथ भी जुड़ेगा तो त किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। यानी ज के साथ भी ज बनाएगा, झ के साथ मिलकर भी ज बनाएगा, ट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ट बनाएगा, त और ड मिलकर ड,
और त और ल। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सत चरित्र, तो ये जो त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा सच्चरित्र। सत जन, त ज में बदला सज्जन। तत् टीका, त ट में बदला और शब्द बन गया तट्टिका। उद्डयन, त ड में बदल जाएगा तो शब्द बन जाएगा उड्डयन। और तत्लीन, त ल में बदलेगा, शब्द बन जाएगा तल्लीन। और व्यंजन संधि में एक और चीज़ याद रखने की है कि पहले शब्द के अंत में अ या आ के अलावा कोई और स्वर आ रहा है, मीन्स कोई भी स्वर आ सकता है, बस अ और आ नहीं होने चाहिए। और उसके बाद स होगा, तो फिर क्या होगा, ये जो स है किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। यानी सपेरा जो है, जो सांप जो है वो षटकोण में बदल जाएगा। ठीक है। अब देखिए निषेध, अब यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, ई स्वर आ रहा है और इधर स आ रहा है, तो ये स किस में बदल गया है, श में बदल गया, शब्द बन गया निषेध। अगला है सु और समा, यहाँ पे उ है और यहाँ पे स है, तो उ और स मिलकर के क्या परिवर्तन लाएंगे, यहाँ पे स की जगह श हो जाएगा और शब्द बन गया सुषमा। विषम, स बदलेगा श में, शब्द बन गया विषम। अभिषेक, जोड़ने पर शब्द बन जाएगा अभिषेक। ये संधि विच्छेद के समय भी आप याद रखिएगा। अगला नियम है कि पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, म के बाद बस म नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होगा उस म के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा। ठीक है, जैसे अहंकार, ये जो म है और सामने क्या है, एक व्यंजन है क, तो इन दोनों शब्दों को जब हम जोड़ेंगे, इनकी जब हम संधि करेंगे, तो ये म जो है किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, जो हम बिंदी बोलते हैं उसमें बदल जाएगा। अगला शब्द है सम और क्षेप, म किस में बदल जाएगा, क्योंकि आगे क्षय है, तो ये बदल जाएगा अनुस्वार में, शब्द बन जाएगा संक्षेप। संहिता, शब्द बनेगा संहिता। संश्लेषण, संश्लेषण, यानी जो म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, कब, जब उसके सामने वाले शब्द का पहला वर्ण कोई दूसरा व्यंजन है, तब। तो बच्चों, ये थे व्यंजन संधि की पहचान के कुछ नियम और कुछ उदाहरण। इसके बहुत सारे और भी नियम हैं और बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।